तो दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये जो वीडियो है ये पिछली दो वीडियोस के कंटिन्यूशन में ही बनी है। इसमें मैं जो हमारे LLM मॉडल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें इन प्रॉपर्टीज़ को आप ओलामा में चेक कर सकते हो बाय यूजिंग शो इन्फो कमांड। अगर आपको अपने मॉडल्स को ओलामा के थ्रू लोकल सिस्टम पे चलाना सीखना है तो आप मेरी ओलामा सीरीज़ को मिस मत करना, उसे रेफ़र करो। तो पिछली दो वीडियोस में हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सोचो तुम एक DTC बस के ड्राइवर हो दिल्ली की रोड्स पर और तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं: रूट का मैप, पैसेंजर लिस्ट और एक रूल। वो रूल है कि सेम बस स्टॉप पर बार बार नहीं रुकना। अब अगर ये 3 चीज़ें गलत सेट हो गई तो बस का क्या होगा और आपका क्या होगा? कभी कभी जो बस है वो सेम स्टॉप पर ही चक्कर लगाती रहेगी और कभी कभी इतने कम स्टॉप्स पर रुकेगी कि जो पैसेंजर्स हैं उन स्टॉप्स पर वो पीछे छूट जाएंगे, और कभी कभी तो इतना लंबा रूट ले लेगी कि फ्यूल ही ख़त्म हो सकता है, बस बीच में रुक सकती है। यही होता है जब हम LLM की प्रॉपर्टीज़ को, पैरामीटर्स को गलत सेट कर देते हैं। आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे जो LLM के बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को आपने समझ लिया तो आप अपने मॉडल को अपने हिसाब से चला सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सपोज करो 0.15 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉडल है ये बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक और फोकस्ड रिस्पॉन्सेज देता है। लॉजिकल रीजनिंग और कोडिंग वाले जो मॉडल्स होते हैं स्पेसिफिकली उनमें ये टेम्परेचर काफ़ी लो सेट रखा जाता है। तो एक टेम्परेचर तो मॉडल का डिफ़ॉल्ट होता है। आप अपनी मॉडल फाइल में भी टेम्परेचर पैरामीटर को सेट कर सकते हो। तो मॉडल फाइल में जो भी आप टेम्परेचर सेट करोगे वो मॉडल के डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसको ओवरराइड कर देगा। और अगर आप अपनी API कॉल में टेम्परेचर को सेट करते हो यानी कि रन टाइम पर, तो ये जो वैल्यू होगी ये बाकी पिछली सभी वैल्यूज़ को ओवरराइड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बेस मॉडल अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। टेम्परेचर ये कंट्रोल करता है कि मॉडल कितना क्रिएटिव और प्रिडिक्टेबल होगा। लो टेम्परेचर का मतलब है कि काफ़ी कंसिस्टेंट और फैक्चुअल आउटपुट मिलेगा। हाई टेम्परेचर का मतलब है कि ये मॉडल काफ़ी क्रिएटिव होगा और वेरिड आउटपुट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर अकेला काम नहीं करता। टॉप P एंड टॉप K वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये टेम्परेचर के साथ फिल्टर का काम करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका मॉडल है वो कौन से टोकन्स को सिलेक्ट करेगा अपने नेक्स्ट वर्ड चूज़ करने के टाइम पर। एक बार ये समझ लो तो बाकी सब इजी हो जाएगा। तो पहले हम टॉप K समझते हैं। LLM काम कैसे करता है 1 सेकंड के लिए ये समझते हैं। जब भी आपका LLM मॉडल कोई सेंटेंस को जनरेट कर रहा होता है वो हर बार हर नेक्स्ट वर्ड के लिए एक टोकन को प्रिडिक्ट करता है। टोकन का मतलब मैं समझा चुका हूँ, ये एक पूरा वर्ड भी हो सकता है या फिर किसी वर्ड का एक पोर्शन भी हो सकता है। तो जब नेक्स्ट टोकन जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है हमारा मॉडल, तो उसके पास एक पूरी लिस्ट होती है, पूरी वोकैबुलरी होती है जिसमें से वो नेक्स्ट टोकन को चूज़ करता है। टॉप K ये कहता है कि जो टॉप K जो मोस्ट प्रोबेबल टोकन्स हैं उन्हीं में से आप अपना नेक्स्ट टोकन कंसीडर करो और बाकी टोकन्स को इग्नोर कर दो। इसको आप ऐसे समझो जैसे UPSC का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है ना, इसमें हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद सिर्फ टॉप के जो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट्स होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, आई मीन शॉर्ट लिस्ट होते हैं। वो जो 10,000 जो टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं वही हैं टॉप K। वैसे हम इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, टॉप के स्टूडेंट्स, यही है टॉप K। बाकी के जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनको जो है सिस्टम ने वोकैबुलरी से कट कर दिया। टॉप K = 1 का मतलब है सिर्फ एक ही टोकन जो कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है, फुल्ली डिटर्मिनिस्टिक, हर बार सेम आउटपुट मिलेगा। टॉप K = 40 का मतलब है टॉप 40 टोकन्स को ही कंसिडर करो, उसके बाद उन 40 टोकन्स में से ही आप अपना नेक्स्ट टोकन चूज़ करो।
टॉप के इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर जो हमारा मॉडल है वो पूरी की पूरी वोकेबलरी कंसिडर कर सकता है अपना नेक्स्ट टोकन चूज करने के लिए। लोअर टॉप के का मतलब है कि फोकस्ड और प्रिडिक्टेबल आउटपुट आपको मिलेगा। हायर टॉप के का मतलब है ज़्यादा क्रिएटिविटी और ज़्यादा वैरायटी। अब हम बात करेंगे टॉप पी प्रॉपर्टी की। ये थोड़ा टॉप के से ज़्यादा स्मार्टर है। टॉप पी को न्यूक्लियस सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये कोई फिक्स्ड काउंट यूज़ नहीं करता, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यूज़ करता है। टॉप पी इज इक्वल टू 0.9 का मतलब है कि उन टोकन्स को कंसिडर करो जिनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 90% तक पहुंच जाए। इसको IPL का जो ऑक्शन होता है उससे समझो। सपोज आपकी टीम के पास जो है वो 90 करोड़ का बजट है, तो सबसे पहले सबसे जो वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं उन पर पैसे लगाए जाते हैं जब तक बजट ख़त्म ना हो जाए। अगर टॉप के जो 5 प्लेयर्स हैं उनमें ही बजट अगर पूरा यूज़ हो गया तो नेक्स्ट के जितने भी प्लेयर्स हैं वो कंसिडर नहीं करे जा सकते। यही है टॉप पी। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 3-4 टोकन्स में ही 90% प्रोबेबिलिटी कवर हो जाती है और कभी कभी 30-40 टोकन्स भी लग जाते हैं। टॉप पी इज इक्वल टू 1.0 का मतलब है कोई फिल्टरिंग नहीं है, सब कुछ कंसिडर करो। टॉप पी इज इक्वल टू 0.1 का मतलब हुआ वेरी स्ट्रिक्ट फिल्टरिंग, यानी कि सिर्फ सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट टोकन्स हैं उन्हीं में से आप अपना नेक्स्ट टोकन को चूज़ करो। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिरकार टॉप पी एंड टॉप के में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या हुआ। देखो, टॉप के जो है वो एक फिक्स्ड गेट की तरह है। चाहे टोकन कितना भी कॉन्फिडेंट या फिर अनसर्टेन हो, हमेशा एग्जैक्टली के टोकन्स अंदर आते हैं। टॉप पी जो है वो एक बजट गेट की तरह है। जैसे ही बजट खत्म होगा तो वो बाकियों को अंदर नहीं आने देगा। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ अक्सर साथ में ही यूज़ होती हैं। टॉप के पहले शॉर्टलिस्ट करता है, फिर टॉप पी इस शॉर्टलिस्ट को और ज़्यादा फिल्टर कर देता है। फैक्चुअल काम के लिए, जैसे कि कोड लिखना, डेटा समराइज करना, इसके लिए आप टॉप पी एंड टॉप के दोनों की वैल्यूज़ लो सेट करो। क्रिएटिव काम के लिए, जैसे कि स्टोरी राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनके लिए हाई वैल्यू ऑफ टॉप पी एंड टॉप के सेट करो। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो आपको ज़्यादातर मिलेंगी वो हैं टॉप के इक्वल टू 40 एंड टॉप पी इक्वल टू 0.9। इस वीडियो में मैं 2 और बोनस प्रॉपर्टीज़ को कवर करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है, जो प्रॉपर्टी है, वो है num_ctx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू पहले दिया था, अभी मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। num_ctx मतलब कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज़, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ये बताता है कि मॉडल जो है वो एक टाइम पर कितने टोकन्स देख सकता है, कितने टोकन्स को याद रख सकता है। सपोज़ करो आपके डॉक्टर के पास आपकी लास्ट 20 ईयर्स की पूरी मेडिकल हिस्ट्री है, सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, बट उसके पास सिर्फ लास्ट के जो 2 पेजेस हैं, रिसेंट जो 2 पेजेस हैं आपकी रिपोर्ट्स के, सिर्फ उन्हीं को पढ़ने का टाइम है। तो ये जो 2 पेजेस है, जो ये 2 पेजेस की जो वैल्यू है, यही है num_ctx। अगर आपकी कन्वर्सेशन या फिर डॉक्यूमेंट उससे ज़्यादा बड़ा है तो उससे पहले का जो कंटेंट है वो साइलेंटली ड्रॉप हो जाता है और मॉडल को पता भी नहीं चलता। ओलामा में जैसे इसकी वैल्यू 2048 मोस्टली डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब है रफली 1500 वर्ड्स के आसपास। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए 2048 काफ़ी है। रैग पाइपलाइंस के लिए अपना जो आपका चंक साइज़ है और हिस्ट्री है, उसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू को सेट करो। एक और प्रॉपर्टी है, वो है रिपीट पेनल्टी। कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि कुछ वर्ड्स, कुछ टोकन्स जो हैं वो आपके जो LLM के रिस्पॉन्स में रिपीट हो रहे हैं। कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि LLM का जो आउटपुट है उसमें कुछ वर्ड्स या कुछ कंसेप्ट जो है बार बार रिपीट होता है। इसमें जो मॉडल है वो कभी कभी लूप में घूमता रहता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है रिपीट पेनल्टी। जब कोई मॉडल कोई टोकन को ऑलरेडी जनरेट कर चुका है तो जो रिपीट पेनल्टी वाली प्रॉपर्टी है
वो उस टोकन पर पेनल्टी लगाता है अगर वो टोकन दोबारा आना चाहता है। तो जितनी ज़्यादा पेनल्टी होगी उतने कम चांसेस होंगे कि वो टोकन फिर से रिपीट होगा। जैसे आप न्यूज़ एंकर को देखते हो ना, कभी कभी वो बार बार बोलते हैं कि हमारा रिपोर्टर बता रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, हमारा रिपोर्टर बता रहा है ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो उसका जो प्रोड्यूसर है वो एंकर के ईयरपीस में बोलता है कि यार ये बार बार रिपीट मत करो, कुछ और भी बोलो। तो ये उस प्रोड्यूसर की रिपीट पेनल्टी है। रिपीट पेनल्टी इक्वल टू 1.0 का मतलब है कोई पेनल्टी नहीं, यानी कि रेपिटेशन फ्रीली अलाउड है। 1.1 अगर इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब माइल्ड पेनल्टी, यानी कि थोड़ी सी डिस्करेजमेंट। 1.3 का मतलब है स्ट्रॉन्ग पेनल्टी, यानी कि इसमें जो हमारा मॉडल है वो एक्टिवली रेपिटेशन ऑफ टोकन्स को अवॉइड करता है। 1.5 की वैल्यू का मतलब है बहुत ज़्यादा पेनल्टी। इस केस में मॉडल कभी कभी ज़रूरी चीज़ों को भी रिपीट करना बंद कर देता है। इससे आउटपुट जो है थोड़ा इनकोहेरेंट हो जाता है। इसमें जो स्वीट स्पॉट है वो है 1.1 से लेकर 1.3 के बीच में कहीं। अब एक क्विक रिकॉर्नर कि कब कौन सी वैल्यूज़ हम यूज़ करें। चैटबॉट के लिए यानी कि सिंपल क्वेश्चन आंसर्स के लिए टॉप k इक्वल टू 20, टॉप p 0.7, नम CTX की वैल्यू 4096 और रिपीट पेनल्टी को सेट करो 1.1। क्रिएटिव राइटिंग के लिए टॉप k को सेट करो 80, टॉप p इक्वल टू 0.95, नम CTX 4096 और रिपीट पेनल्टी 1.2। कोड जनरेशन के लिए टॉप k को आप 10 सेट कर सकते हो, टॉप p इक्वल टू 0.3, नम CTX को आप थोड़ा ज़्यादा सेट करो यानी कि लगभग 8192 और रिपीट पेनल्टी 1.0। डॉक्यूमेंट समराइजेशन के लिए टॉप k को 20 सेट करो, टॉप p इक्वल टू 0.5, नम CTX वही 8192 सेट करो और रिपीट पेनल्टी को 1.1 आप सेट कर सकते हो। ये वैल्यूज़ कोई पत्थर पे नहीं लिखी हुई, अपने यूज़ केस के हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए जो कुछ जनरल आपको सजेशन दे दिए हैं। तो टॉप k क्या हुआ? फिक्स्ड शॉर्टलिस्ट। टॉप p हुआ प्रोबेबिलिटी बजट। नम CTX मॉडल की वर्किंग मेमोरी और रिपीट पेनल्टी क्या है? लूपिंग वाली बीमारी को रोकने के लिए दवाई। तो ये प्रॉपर्टीज़ मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपका जो मॉडल है वो कितना स्मार्ट है, कितना क्रिएटिव है, कितना कंसिस्टेंट और कितना कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। इनकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑलरेडी सेट होती हैं, लेकिन आप अपने यूज़ केस के हिसाब से इन वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो। तो लास्ट में एक आपके लिए सवाल है कि अगर इन पैरामीटर्स से आपको बोला जाए कि आप सिर्फ एक ही पैरामीटर को सेट कर सकते हो, तो वो आप कौन सा पैरामीटर चूज़ करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना। मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। आपकी जो भी चॉइस हो वो थोड़ा सोच कर बताना, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका जो AI प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और अपने किसी एक फ्रेंड को तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।